का पैसा वेस्ट हो जाएगा। और बाय बैक के ऊपर मैंने बात करी है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली, ये अलग से बोल रहा हूँ। So hey guys, welcome back to the channel, welcome back to the normal vlog. Let's start today's video. ओके, सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया। हम बात करने वाले हैं आज कि जब मैं सुपर बाइक ले रहा था, वो भी सेकेंड हैंड, मेन पॉइंट ये है क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखे और क्या सोच समझ के मैंने Z900 ली, किस कंडीशन में ली, क्या क्या देख के ली। तो मैंने कुछ 8 से 9 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मेरे दिमाग में नहीं थे, ये थे सैव सिंह के दिमाग में। उसने मेरे को गाइडेंस दी। अब जो उसने मेरे को गाइडेंस दी वो गाइडेंस मैं आप लोगों को दूंगा, ताकि जो है आप भी अगर कभी सुपर बाइक लेने जाओ तो साथ ही साथ आपको भी पता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सी बाइक चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक बाइक चाहिए या आपको एक स्पेसिफिक सीसी की बाइक चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो ऑनर्स होते हैं वो अपनी बाइक सीधा डीलर को बेचते हैं, और आपको सुपर बाइक जो है वो हमेशा डीलर से ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको डीलर से लेनी पड़ेगी तो आपको ऐसा डीलर देखना पड़ेगा जिसके पास आपकी वाली बाइक हो, जो कि आपको बाइक चाहिए वो हो, और साथ ही साथ अच्छी कंडीशन में हो। और मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, फाइंड योर बाइक। फर्स्ट पॉइंट इज दिस, फाइंड योर आइडल बाइक। फाइंड योर बाइक, जो आपको बाइक चाहिए, जौन सी सीसी की चाहिए, जो भी चाहिए, हर शोरूम में आपको कॉल करना पड़ेगा। मैंने खुद कम से कम नहीं तो 15-20 शोरूम में बात करके इस बाइक को ढूंढा था। पहले मेरा प्लान था Z800 लेने का, वो मेरे को कहीं पे भी अच्छी कंडीशन में नहीं मिली, और अच्छी नहीं मिली तो हार के मेरे को अपना बजट बढ़ा के Z900 लेनी पड़ी, क्योंकि मेरे बजट से तकरीबन 1 लाख प्लस थी। लेकिन मैंने बजट इसलिए स्ट्रेस करा बिकॉज एक चीज़ भी आ रही थी अपने पास। तो मैंने एक मतलब अपने माइंड सेट को बना के रखा, अगर चीज़ है तो पैसा है। एक रेकमेंडेशन दूंगा, जब आप अपनी बाइक ढूंढ रहे होंगे या फिर आपकी कोई दिमाग में बाइक है, प्लीज़ वाली बाइक मत लेना जो ऑलरेडी शोरूम यानी कंपनी की ओर से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। बिकॉज आप बाइक कम से कम 2-3 साल रखोगे और उसके 2-3 साल बाद पार्ट्स वगैरह, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट वगैरह सब बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पार्ट्स मिलना मुश्किल होंगे, और पार्ट्स मिलेंगे भी तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो बाइक वही लेना जो कि उस टाइम पे कंटिन्यू हो, और साथ ही साथ आपको फ्यूचर में उसके बाइक वो मिल जाए, पार्ट्स मिल जाए। सेकेंड पॉइंट ये है कि भाई साहब डीलर आपको कहाँ से मिलेगा। देखो दिल्ली में बहुत सारे डीलर हैं, खास करके करोड़ बाग में तो हद से ज़्यादा डीलर्स हैं। मैंने अपनी बाइक ली थी कहाँ से, सुभाष नगर से, ग्रेजुएट से। तो वहाँ से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये जो मेरे को बाइक चाहिए थी, जो मेरे को दिमाग में था, जो मेरे प्राइस में था, वो मेरे को सिर्फ ये मिली, और वो ग्रेजुएट पे थी, इसलिए मेरे को वो मिल गई। देखो यहाँ पे मेन पॉइंट है डीलर का। डीलर आपको कैसा मिलता है, इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी किस्मत कैसी है। बिकॉज कुछ डीलर ऐसे होते हैं जो कि आपकी पूरी सहायता करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली सारे डीलर वैसे ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे डीलर होते हैं जो कि अपना पैसा मारना चाहते हैं, बाइक के पार्ट्स चेंज होते हैं और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बाइक आपको दूसरी मिल जाएगी, लेकिन हमेशा डीलर अच्छा चुनिए। डीलर आपको बात करने से आएगा, बाइक को पहले दिन ही जाके मत ले लेना, दूसरी बारी में भी मत ले लेना। तो मेनली आप देखो कि डीलर जो है आपके साथ कैसा बिहेवियर रखता है। शुरू में फर्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा मीठी बातें करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसको बाइक बेचनी है, बट उसका असली रूप 3-4 दिन बाद आएगा। और यहाँ पे जो है आपको मेनली डीलर से टेस्ट राइड मांगनी है सेकेंड हैंड बाइक की। बिकॉज साहब अगर आप टेस्ट राइड नहीं लेते हो सेकेंड हैंड बाइक की खासकर, तो आपको फ्यूचर में जाके बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। मैंने इसकी 2 बार खुद टेस्ट ड्राइव ली थी, सैव सिंह ने 2 बार टेस्ट ड्राइव ली थी। तो हाँ, हम दोनों ने कुछ दिमाग में पक्का करके ही ये बाइक ली थी। और सैव सिंह थोड़ा सेकेंड हैंड बाइक्स को जानता है, वो उसके पास है सेकेंड हैंड बाइक, तो उसके दिमाग में थी, तो उसने मेरे को बताया कि हाँ बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने जाके ले ली। मेन यहाँ पे कंसर्न ये है कि बाइक बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज यू आर थ्रोइंग योर हार्ड एंड मनी। और एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, पर्सनल रिकमेंडेशन है, अगर कोई डीलर आप पे दबाव डालता है डील करते हुए, लाइक मेरे को सिर्फ कैश ही चाहिए, मेरे को यही चाहिए यार, उसके साथ डील मत करो, वो कोई ना कोई फ्रॉड कर सकता है। बाकी एक डीलर्स में
बहुत चीज़ें चली हुई हैं बाय बैक गारंटी के साथ बाइक लेना। और टू बी ऑनेस्ट मैं अपनी तरफ से रेकमेंडेशन देता हूँ, बाय बैक गारंटी वाली जो बाइक्स होती है प्लीज़ मत लेना। कितने लोगों के हाथ में गई होती है, उसका कितने पार्ट चेंज हुए होते हैं। डीलर को आप कैश में पैसा दे रहे हो, कोई भी आपका पैसा अटक सकता है। तो मेरी तरफ से हाईली रेकमेंड है प्लीज़ बाइक बैक गारंटी वाली बाइक्स मत लेना, बिकॉज उनमें जो है बहुत झमेला होता है भाई। वो भी एक बाइक मिल रही थी बट मैंने उसको सिर्फ इसलिए कैंसिल करा बिकॉज डीलर जो है मेरे को दबाव डाल रहे थे कि आप कैश लो, पर्सनल लोन लेके मेरे को कैश दो, मैं आपको बाइक दूंगा। आप अपने पैसे थ्रो कर रहे हो और पर्सनल लोन के इंटरेस्ट भी हाई रेट होते हैं। और हाँ, एक ये भी सवाल था कि सेकंड बाइक पे लोन मिल जाता है। हाँ भाई मिल जाता है, अगर आप एक अच्छे डीलर के पास हो। थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है बट आपके पास चीज़ भी आ रही होती है। अब देखो आप लोगों को बाइक भी मिल गई और आप खुश हो कि मेरे को बाइक मिल गई, मेरे को डीलर भी अच्छा मिल गया। अब बात आती है बाइक की बैक हिस्ट्री और बाइक का क्या बोलते हैं, क्या जो फर्स्ट ऑनर था, सेकेंड ऑनर था, उसने कैसी चलाई है बाइक, उसको बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट थिंग ये डिपेंड करती है और ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी जब आप उसकी सर्विस बुकलेट जैसे मैं लेके गया था कावासाकी, मैंने उनको बोला था कि ये बाइक साफ है, ऐसा बोलते हैं लैंग्वेज में, मतलब बाइक की लैंग्वेज में बोलते हैं कि बाइक ये साफ है। तो मेरे को पता चला सर्विस सेंटर से ये जो बाइक है वो बिल्कुल साफ़ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक तरह से अपनी साइड से जो है क्लियर हो गया था, हाँ भाई कंपनी की तरफ से तो बाइक साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सो इस चीज़ में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इस मामले में मैं काफ़ी ज़्यादा लक्की निकला क्योंकि जब मैंने बाइक ली उसके सेकेंड वीक जब मैं संडे राइड पे गया, भाई साहब मेरे को बाइक के ऑनर ही मिल गए। तो इस मामले में बहुत लकी मिला। तो मेरे को बाइक के ऑनर मिल गए तो मैंने उनसे सारी हिस्ट्री ले ली और तब मैं तब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आ गया कि हाँ भाई सही चॉइस है। अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कई बार क्या होता है कंपनी में रिकॉर्ड के बाद भी बाइक्स में झमेले हो जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपके घर के पास कोई मैकेनिक हो, जो अच्छा मैकेनिक हो। जैसे मेरे यहाँ शेरू भाई हैं, वो सुपर बाइक वगैरह करते हैं, मेरी भी सुपर बाइक वही देते हैं, तो उनको ले जाओ अपने साथ। अगर आपका कोई दोस्त है, जैसे मेरे साथ सर्विसिंग था, उसको बाइक की नॉलेज है, उसको ले जाओ साथ में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाइक की कंडीशन बाहर से तो वो चमका के रखेंगे लेकिन अंदर से कैसी है दैट्स डिपेंड्स ऑन अ इंडिविजुअल, कि एक एक बाइक पे इंडिविजुअल। कुछ बाइकें ऐसी होती है जो शोरूम से सीधा निकल के आती हैं, रजिस्टर भी नहीं हुई होती, उनको वो बेचते हैं तो उसमें तो अंदर वो कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ बाइकें मेरी जैसे खुली हुई है, मॉडिफिकेशन हो रखी है, इन बाइकों के साथ काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, मेक श्योर जो बाइक की कंडीशन है बिल्कुल परफेक्ट हो, अंदर से भी बाहर से भी। मेनली इंजन का खर्चा सुपर बाइक्स में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप पे बहुत तगड़ा बर्डन डालेगा अगर फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम आती है। तो देखो भाई सारी बातें हो गई, आपको डीलर पसंद आ गया, आपको बाइक पसंद आ गई, आपको जो है बाइक की कंडीशन भी पसंद आ गई। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, जब आप सुपर बाइक लेने जाते हो तो उस पर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है उसकी मॉडिफिकेशन। आप सेकेंड हैंड ही इसलिए ले रहे होते हो वो बाइक क्योंकि आपको उसमें मॉडिफिकेशन करी कराई मिलेगी, वरना आप नई साफ बाइक लो ना, या तो वो शोरूम से निकली हुई है, वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लीन बाइक है, वो बात अलग है। मतलब किसी ने ली कम से कम 1, 2, 3, 4 हज़ार किलोमीटर चलाई बेच दी, तब वो साफ बाइक है, आपको सस्ते प्राइस में मिल रही है, वो सब अलग है। लेकिन कोई बाइक चली हुई है 8,000 10,000 किलोमीटर चली हुई है, तब आपको डिपेंड करता है कि उसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या हुई है। मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, कितने की मॉडिफिकेशन हुई है, कौन सी हुई है, क्या उसमें कटिंग्स वगैरह हुई हैं, क्या जो एग्जॉस्ट लगा रखा है वो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, ये सब इंक्वायरी आप उससे करो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी सामान है उससे हमेशा स्टॉक एग्जॉस्ट मांगना। जैसे मेरे पास अभी एक चीज़ दिखा दूँ, जैसे मेरे पास अभी इसका जो है स्टॉक एग्जॉस्ट भी पड़ा हुआ है, ये मैंने डीलर से मांग लिया था बिकॉज जब मैं अभी राइड पे जाऊंगा ये वाला एग्जॉस्ट लगा के नहीं जा सकता, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास स्टॉक एग्जॉस्ट है और साथ ही साथ इसके बेंड पाइप्स भी हैं जो कि मैं उसमें यूज़ करूँगा। तो मेक श्योर जो भी आपका स्टॉक सामान है, जितना भी हो सकता है, जितना भी उसके पास है सारा ले लो, और एग्जॉस्ट स्टॉक लेना मत भूलना। और बेंड पाइप भी साथ में आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप एक सुपर बाइक ले रहे हो और उसमें एग्जॉस्ट चेंज है। अब देखो प्राइस की बात आ जाती है। अब देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमेशा आपको डीलर जो है जितने में उसने बाइक खरीदी है उससे बहुत ऊपर बोलेगा, और ये हर जगह की प्रॉब्लम है, ये एक ही जगह की प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदा कमाना चाहता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन
क्या वो बाइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगी फिर, अगर वो इतना कमाएगा। जैसे वो बाइक है, ये बाइक हुई उसने खरीदी 6.5 लाख में और वो आपको बेच रहा है कम से कम नहीं तो 7.5-8 लाख में। ह्यूज, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, कम से कम 50-1 लाख का डिफरेंस आ जाता है जो वो कमा रहा है। तो हमेशा नेगोशिएट करो, नेगोशिएट के साथ साथ वो स्लिप देखो। जब उसने बाइक खरीदी है उससे, तो वो बाइंग स्लिप जो होती है वो भी होती है उनके पास, जो कि आपको बाइक खरीदने के बाद मिलेगी। तो उससे पहले वो दिखाने को बोलो कि प्लीज़ आप मेरे को वो दिखा सकते हैं, रिक्वेस्ट करके देख लूँ। मना करते तो हम कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। मैंने तो देखी थी भाई, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा देखो, बिकॉज यू आर थ्रोइंग योर हार्ड एंड मनी, सिंपल एज दैट। अब देखो बाइक भी देख ली, मॉडिफिकेशन भी हो गई, डीलर भी हो गया, प्राइसिंग भी हो गई। अब आते हैं बाइक के पेपर्स। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा बाइक पे कोई केस तो नहीं हो रखा, बाइक बिल्कुल क्लियर है। बाइक की आरसी का आगे, जैसे मेरे HR नंबर है तो मेरा थोड़ा लंबा प्रोसीजर है जो कि अभी भी अटका हुआ है मेरी मम्मी के नाम पे होने पे, तो उसको होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आई थिंक लॉकडाउन हो गया, पहले 1 महीना लगने वाला था, बहुत टाइम लगेगा, देखते कब तक होता है। तो पेपर्स चेक करने बहुत ज़रूरी है सारे, उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री की कोई कितने चालान कटे, ये सब आपको हमेशा चेक करना है। सेकंड थिंग जो है उसका पॉल्यूशन कब हुआ है लास्ट। थर्ड थिंग जो है उसकी इंश्योरेंस कितनी बची है, इंश्योरेंस कब ख़त्म होगी और कब करवानी है, बिकॉज सुपर बाइक में इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। याद से करवा लेना, चाहे फर्स्ट हैंड लो सेकेंड हैंड लो, एक बार में पैसा फूंक दो। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, समझ लो मित्रों, वरना इंश्योरेंस नहीं है तो तुम्हारे समझ जाओ बस। तो इंश्योरेंस मेनली चेक करवा लेना कि कितनी बची है, इंश्योरेंस में वैल्यू कितनी है। इंश्योरेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाइल बाइंग अ सेकेंड हैंड सुपर बाइक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, जो सारे पॉइंट्स मैंने लिखे थे वो तो कंप्लीट हो गए, तो इसको फाड़ते हैं। और मैं एक ही बार रेकमेंड करूँगा, जब आप बाइक लेने जाएं तो हमेशा उस बंदे को लेके जाएं जो आपका दोस्त है, वो राइडर दोस्त है या कोई भी है, क्योंकि उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मेरे को सेवन सिंह की, उसने मेरे को दिमाग दिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसका घर बहुत पास है जहाँ से मैंने बाइक ली है, उसको एरिया का पता है, वो वहाँ का सब पता है, उसको सेकेंड हैंड बाइक्स का पता है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू टू सेवन सिंह, वो नहीं होता तो ये बाइक में फाइंड नहीं कर पाता। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग, अब यहाँ पे बात आती है भाई लोगे कहाँ से, शोरूम कहाँ से। भाई वो तो आपको ऑनलाइन चेकआउट मारना पड़ेगा, हर एक शोरूम पे आपको बात करनी पड़ेगी, भाई ये बाइक है, ये बाइक नहीं, ये बाइक है, जो आपके दिमाग में है। ठीक है, जो मैंने पॉइंट बोले वो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वरना आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। और बाय बैक के ऊपर मैंने बात करी है, किसी को टारगेट नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली, ये अलग से बोल रहा हूँ, ये सच है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी व्यूअर जो ये वीडियो देख रहा है वो कहीं पे भी फंसे। प्लीज़ गाइस, दिमाग से काम लेना, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग यू आर थ्रोइंग योर हार्ड एंड मनी, योर पेरेंट्स मनी और योर मनी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सिंपल सी वीडियो थी, बिकॉज दिमाग की हालत ख़राब हो चुकी है, लगी पड़ी है लॉकडाउन में, बोर भी कह रहे तू साले कितना बोर होगा, ये सीन हो चुका है। आई एम डन विद लॉकडाउन, नॉट विद यू गाइज। आई लव यू ऑल, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बिल्कुल सही टाइम पे वीडियो एंड करी, यहाँ पे तो बारिश आने लग गई, तो बाइक हो गई कवर्ड, तो बढ़िया। बस बोर होना है, हम ऊपर जा रहे हैं बोर होने के लिए, बोर हो के रहेंगे। ये मोदी जी ने टास्क भी नहीं दे रहे हैं, तो